नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फ़ीहि शैआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, अब ये जो आपकी स्क्रीन, आई होप आप सबको क्लियर नजर आ रही होगी और मेरी आवाज भी बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। तो हमने जो है वो पिछले कुछ दिनों में जब से हमने इब्तिदा किए तब से हमने मैंने आपको बताया था कि 5 ऐसे मेजर एरियाज हैं, आर्टिकुलेशन एरियाज या मखारिज के मकाम मुख्तलिफ हरूफ के, जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें मैंने आपको एक अलग इमेज दिखाया था और अभी एक और इमेज आपके सामने हाजिर है यहाँ पे। इसमें अब आप देखें, थोड़ा सा हम रिवीजन करते हुए जाते हैं प्रिसाइसली, ताकि कि आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे लिए पढ़ना आसान हो। अच्छा जी, सबसे पहले हमने देखा था कि आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा होगा माउथ। ठीक है, यानी मुंह के अंदर का खाली हिस्सा, एम्प्टी स्पेस। ठीक है, अब इसमें हमने 3 हरूफ पढ़े थे। मद्दे अलिफ, अलिफ लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको आप अलिफ मद्दिया कह लें, अलिफ मद कह लें, या मद्दे अलिफ कह लें, बात एक ही है। ठीक है, इसी तरह से मद्दुल या, यानी कि अ, या मद्दिया। ठीक है, और वो क्या होती है कि जब या साकिना से पहले क्या होता है, जेर होती है। इसी तरह से अलिफ मद क्या होती है, या अलिफ मद्दिया क्या होती है, या मदिल अलिफ क्या होती है, जब अलिफ होता है और उससे पहले जबर होती है। ठीक है, इसी तरह से हमने वाव मद्दिया भी पढ़ा, वाव साकिना से पहले पेश। ठीक है, और ये 2 हरकत के साथ पढ़ा जाता है। कल हमने इसकी प्रैक्टिस भी की थी। फिर हमने हलक यानी थ्रोट के 6 लेटर्स पढ़े, 6 हरूफ पढ़े। और वो कैसे थे, 2 जो थे वो सबसे करीबी हलक के हिस्से से, बिल्कुल जहां से आप सॉलो करते हैं वहां से, यानी बिल्कुल करीब, जबान की जड़ के करीब जो नीचे हिस्सा जाता है हलक का, उस फौरन ही उस हिस्से से ये शुरू हो जाते हैं, और वो है गईन और खौ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उससे थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा जो होता है, और मजीद आप नीचे जाते हैं हलक में तो हा और आइन अदा होता है। और फिर उससे मजीद निचले निचले हिस्से में हा और हमजा अदा होता है। ठीक है, गोल वाली हा और हमजा। ठीक है, अब यहां तक आपकी ये 6 लेटर्स ये हो गए। और उसके बाद आपकी आती थी जबान, जो कि हमने इस जबान की भी हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने जबान के मुख्तलिफ पार्ट्स देखे थे, और 5 पार्ट्स देखे थे। जैसे मुंह के मुख्तलिफ थे ना इससे, वैसे हमने 5 पार्ट्स देखे थे इसके भी। ठीक है, उसमें आपकी जबान की जड़ भी थी, दरमियानी हिस्सा भी था, उसकी साइड्स भी थी, उसका सर था, और साथ में आगे नोक थी। ठीक है, टिप ऑफ द टंग थी। और इसी तरह हम देखते आ रहे हैं कि इसमें जो हरूफ लिखे हुए हैं कितने हैं। ता भी पढ़ा, ता दाल तो एक जगह से निकलते हैं, फिर सा दाल वा एक जगह से निकलते हैं, और ये जाई और सीन और स्वाद वो एक जगह से निकलते हैं। ये सब जो शुरू में लिखे हैं ये हमने अभी रिसेंटली तरफ से पढ़े, यानी वो तरफ जो आपकी जबान की टिप है ना, टिप ऑफ द टंग, वो उससे आपकी ये सारे अदा हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने रॉ और नून भी पढ़ा। ठीक है, ये भी, इनका भी मखरज एक है। उसके बाद जीम शीन या जो पढ़ा, वो भी आप ये देख रहे हैं कि ये भी जबान से ही अदा हो रहे हैं, दरमियानी हिस्से से। इसी तरह आपने द्वाद और लाम भी पढ़ा था शुरू में, बिल्कुल शुरू में। अच्छा, जिस तरतीब से ये लिखे हुए हैं उस तरतीब, ये बिल्कुल वो तरतीब है जो हमने, उल्टी तरतीब है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप नीचे से देखें ना, तो पहले हमने कौफ और काफ पढ़ा था, जो कि जबान की जड़ से अदा हो रहे हैं। और जो द्वाद और लाम पढ़ा था वो जबान के किनारे, साइड से, जो ब्लैक वाला जो आपको मैंने पोर्शन दिखाया था, साइड्स जो पिक्चर में थी ड्रॉ हुई थी। ठीक है, और जीम शीन यहाँ पर दरमियानी से, फिर नून रॉ पड़ा था, और फिर हम इस तरह ऊपर गए थे जैसे लिखा हुआ है उसके ऑपोजिट। हम एक तरह से रिवीजन अब आपका हो रहा है। अब आज हम पढ़ेंगे लिप्स के बारे में। लिप्स को शफतान भी कहते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है वो इसकी बुक की तस्वीर भी आपको शेयर करूंगी, लेकिन इसलिए मैं आपको ये पहले इमेजेस और इस तरह की चीजें आपको क्लास में दिखाती हूँ, ताकि अभी हमारा फोकस ये रहे, आपके माइंड में वो चीजें रहें पिक्चर्स की फॉर्म में, या अगर कोई फ्लो चार्ट्स हैं या माइंड मैप है, उस हिसाब से अगर कोई चीज आपके सामने होती तो वो ज्यादा अच्छी समझ आती है। ठीक है, तो इसलिए टेक्स्ट पे हम नहीं जाते। आपने ये देखना है कि अब आपने
वो हुरूफ पढ़ने हैं जो कि आपके लिप्स से अदा होते हैं, यानी शफतान या शफतैन, आप दो होंठों को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें आपके ना बा, मीम और वाओ, ये हुरूफ जो हैं, ये लेटर्स जो हैं, ये आपके उससे अदा होते हैं, होंठ। होंठ के भी दो पार्ट्स हैं ना, यानी कि एक ऐसा होता है कि जब आपके दोनों होंठ आपस में मिलते हैं, ये आपका कर्सर जो है, नजर आ रहा है आपको मेरा कर्सर, ये जो मूव कर रहा है, कर्सर जी नजर आ रहा है, ये जी। दोनों पार्ट्स, अपर लिप और लोअर लिप, जब ये दोनों मिल जाते हैं ना, तो बा, वाओ, ओ सॉरी, बा और मीम अदा होते हैं, ठीक है। लेकिन जब वाओ है ना, वो इन दोनों होठों को, यानी दोनों होठों को गोल करने से अदा होता है, ठीक है। और जो फा है, वो आपका थोड़ा सा इन्होंने अलग लिखा है, इसलिए कि वो खाली होठ का इन्वॉल्वमेंट नहीं, बल्कि उसमें दांत का हिस्सा भी है, ठीक है। वो हम कैसे अभी आगे इंशाल्लाह पढ़ते हैं। अच्छा जी, तो आपका लास्ट वाला जो पार्ट है, अब आप ये देख रहे हैं कि सारे हुरूफ तो यहाँ खत्म हो गए, लेकिन ये एक्स्ट्रा नून और मीम लिखा हुआ है। तो ये नून तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, देखें इसमें टंग में पढ़ चुके हैं, और मीम अभी हम पढ़ने लगे हैं लिप्स से। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए कि जो लास्ट पार्ट है ना, वो नाक, यानी नोज बनी हुई है यहाँ पे। तो अब ये क्या है, ये एक सिफ्त बताई जा रही है, मखरज नहीं बताया जा रहा। सिफ्त का मतलब है किसी की क्वालिटी, किसी लेटर की क्वालिटी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कोई हर्फ जो है, कुछ 7 हरूफ है जो मोटे होते हैं, और उसके अलावा 5 हरूफ हैं जो कि जिन पे कलकला होता है, आवाज बाउंस होती है, ठीक है। तो इसी तरह से नून और मीम, ये दो हरूफ हैं कि इनके मखरज तो हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कि नून का मखरज हमने पढ़ा, टंग से, जबान से अदा होती है, यानी उसका मखरज जबान के अंदर है, ठीक है, और जबान से अदा होता है वो। लेकिन जो, और मीम जो है आज हम पढ़ेंगे कि वो लिप्स से अदा होता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों की ऊपर तशदीद भी लगी हुई है, तो उसका मतलब क्या है, ये दो उनकी, नून की और मीम की खासियत बताई जा रही है कि मीम और नून जो है, वो उनके अंदर एक खासियत होती है कि वो जब अदा किए जाते हैं, जैसे हमजा जबरा नून साकिन अन, अन, हमजा जबरा मीम साकिन तो आप फील कर रहे होंगे कि जो आपकी नॉस्ट्रल्स हैं, नाक के जो दो सुराख हैं, उससे एक आवाज, यानी आपके मुंह के अंदर से लेके अंदर, जो अब जब आप अदा करते हैं नून और मीम, तो मुंह के अंदर से आवाज ट्रेवल करके नॉस्ट्रल्स में जा रही हो। और ये जो पूरा एरिया होता है आपकी नाक के दोनों जो होल्स हैं, उससे लेकर मुंह के अंदर तक, ये पूरा हिस्सा जो है, ये वो एरिया, जब आपकी साउंड जो सुनाई, जो साउंड आपकी आती है ना, जो आपको सुनाई देती है आवाज, वो कौन सी आवाज होती, वो गुन्ना की आवाज होती, ठीक है। और वो गुन्ना की सिर्फ इसमें पाई जाती है, सिर्फ नून में और मीम में, और किसी में नहीं पाई जाती। इसलिए इनको यहाँ अलग लिखा है, ठीक है, मखरज इनका अलग है, ठीक है, ये इनकी सिफ्त है लास्ट वाली। अब अगर आप आगे देखें, ये शफातान या लिप्स कहलाते हैं, ठीक है। लिप्स कह लें, होंठ कह लें, या शफातान कह लें, या शफातैन कह लें, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको, आपने जो है वो, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। ये जो फा लिखा हुआ था ना, आपने इसको अरबी जबान को इग्नोर करना है, ठीक है। आपको मैं सिर्फ तस्वीर दिखा रही हूँ, ठीक है, तस्वीर दिखा रही हूँ, और मैं आपको बता रही हूँ कि मखरज क्या है इसका, यानी इसका आर्टिकुलेशन पॉइंट या निकलने की जगह क्या है। फा जो है, क्योंकि वो होठों से अदा होता है, तो अभी तस्वीर में आप देखें कि जो आपके दोनों होठ है ना, अब आप ये देखें कि दोनों होठ इन्वॉल्व नहीं है इस तस्वीर में। आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है। जी नजर आ जी रहा है। आ रहा है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जो दोनों होठ है ना, अब आपको क्या नजर आ रहा है कि जो तस्वीर में जो ऊपर वाले दांत हैं, ऊपर वाले जो दो दांत हैं ना, वो जाके क्या करते हैं आपकी, यानी कि उनका जो किनारा होता है, ये वाला पार्ट जो एरो मैंने जहां लगाया हुआ है, ठीक है, जहां से आप, जैसे कोई चीज आप बाइट करते हैं ना, ऊपर वाले दांत से बाइट करते हैं, जैसे हमने वो पीछे सा और जाल और जौ पढ़ा था, तो उसमें भी यही वाला पार्ट लग रहा था ना, ये वाला जबान का, ये वाला, सॉरी, दांतों का ये वाला पार्ट, जो ऊपर वाले दो दांतों का जो एज होता है, ठीक है, वही दो दांतों का के जो एजेस हैं, वो जाके कहाँ लगेंगे, ये जो नीचे वाला होंठ है, उसके अंदरूनी हिस्से पे, जो के तर होगा, यानी जो वेट पार्ट होता है, अंदर, थोड़ा सा अंदर वाला पार्ट। अब इसको कैसे करेंगे, हमजा जबरा फा साकिन अफ, हमजा जबरा पढ़िए, जबरा। जबर आ, फा साकिन अफ। अफ, ठीक है। अफ। तो
अफ, यानी कि अब इसमें जो है क्या हो रहा है कि इसमें आपकी दोनों लिप्स इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि ऊपर वाले जो दो दांत है, फ्रंट टू टीथ, ठीक है, फ्रंट टू टीथ जिनको सनाइया ओलिया भी कहते हैं, ऊपर वाले दो दांत, ठीक है। हाँ। अब उसमें उसको जब आप नीचे वाले होंठ से नीचे वाले होंठ के तर हिस्से से, जी कौसर आप क्या कह रही हैं? जी कौसर बोलिए, आप कुछ कह रही हैं? आपने हैंड रेस किया है, जी बोलिए। आपका माइक ओपन है कौसर? आपका माइक ओपन नहीं है। आ, जी आपका माइक ओपन नहीं है। अच्छा जी, आपका कोई सवाल है जी मैम? अच्छा ठीक है, आपका कोई सवाल है तो आप मुझे बताइए, आप क्या कहना चाह रही हैं, लिख के टाइप कर दीजिए अगर माइक ओपन नहीं हो रहा। नहीं तो रिकनेक्ट कर लीजिए, ताकि हो सकता है आपका माइक खुल जाए। ठीक है, क्योंकि मेरे पास नहीं आ रहा, अनम्यूट की ऑप्शन नहीं आ रही, वरना मैं इसे खोल देती। ठीक है। अब यह है कि जो आपका फा है ना, वो इसीलिए अलग लिखा हुआ था इस चार्ट में। ये देखिए, जो पीछे मैंने चार्ट आपको दिखाया, जो मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई, जिसमें आप ये देख रहे थे कि ये देखिए, यहाँ पे आपको जो फा है वो आपको अलग लिखा हुआ नजर आ रही है, इसलिए कि ये दोनों होठों के जी जी लेसन रीड करना था, लेकिन अभी आप पहले मखरज को समझ लीजिए, और अपनी जिसकी भी माइक खुला हुआ है वो प्लीज अपने माइक को म्यूट कर दे। ठीक है, ताकि आवाज मेरी बाउंस नहीं हो। आई थिंक शाजिया मलिक का माइक खुला हुआ है, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए। मेरी आवाज पलट के वापस आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो है फा, ये इसलिए अलग लिखा हुआ है क्योंकि ये दोनों होठों के मिलने से अदा नहीं हो रहा, बल्कि ये ऊपर वाले ये दो दो दांत हैं, ये देखिए यहाँ पे, उनको उनके किनारे जो किनारे हैं जिसे उनको नीचे वाले होंठ के तर वाले हिस्से से टच किया जाता है, तो फा अदा होता है। ठीक है। अच्छा जी, ये हमारी एक चीज हो गई। उसके बाद फा हमने देख लिया कैसे अदा होता है। ये फा के मुख्तलिफ, अब यहाँ पे मुख्तलिफ इन्होंने आप देखते हैं कि यहाँ पर भी तस्वीर में, यहाँ के आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाले जो दांत है उसके किनारे, और फिर नीचे वाला जो होंठ है उसका तर वाला हिस्सा जब टच होते हैं, हमजा जबरा फा साकिन अफ, 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 तो ये क्या होगा, अब ये फा इससे अदा होगा। ठीक है। अच्छा जी, अब आप बा की तरफ आ जाएं। आपने देखा कि बा, वाव और मीम अलग लिखे हुए, इसका मतलब है वो, उनका जो आर्टिकुलेशन पॉइंट है वो अलग है, इन्वॉल्व है उसके अंदर, होंठ ही इन्वॉल्व है, लेकिन और कोई चीज इन्वॉल्व नहीं है। जबकि फा में दांत, ऊपर वाले दांत के एजेस भी इन्वॉल्व थे नीचे वाले होंठ के साथ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप जब भी बा अदा करते हैं तो दोनों होठों को सिंपल तरीके से बंद करते हैं, एकदम से भींच के बंद नहीं करना। जैसे हमजा जबर आ, बा साकिन अब, 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 अब हम जब करेंगे ना तो वो हमारा कलकला होगा, लेकिन अभी आपने अब नहीं करना। आप सिंपल उसको मिलाएं सॉफ्टली। हमजा जबर आ, बा साकिन अब, जी पढ़िए। हमजा जबर हमजा आ बा जबर आ बा साकिन साकिन अब, अब अब अब, 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 अब अब अब, ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है कि जैसे आपने होंठ भींचे नहीं है, अगर मैं यूं करूं अब, और एक दूसरी आवाज है अब, दोनों में कोई साउंड में फर्क सुनाई दिया आपको? जी। जी। कैसे मतलब, पहली वाली सही थी कि दूसरी वाली साउंड सही थी? पहले वाली सही थी। पहली बार नहीं, पहली वाली सही नहीं थी, सेकंड क्योंकि आप मेरे सेकंड अभी आप मुझे देख नहीं रहे। देखें, जब पहली वाली जो साउंड थी वो ये थी कि मैंने होठों को मिलाया, लेकिन होठों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे, जैसे हम कोई उसको एक के ऊपर एक यूं करके प्रेस करते हैं ना, दोनों होठों को जी। रख के फोल्ड कर देते हैं एक दूसरे पे। ठीक है, जैसे हम कोई चैपस्टिक या कोई चीज लगाते हैं और फिर उसको ऐसे स्मच करते हैं आपस में, होठों को ऐसा करते हैं ना, ऐसे नहीं करना। सिंपल होंठ को बंद करना है, हमजा जबरा बा साकिन अब सॉफ्टली बंद करना। ठीक है। तो इस तरह बा दोनों होंठों के मिलने से अदा होगा। इसी तरह जब आप मीम की बात करते हैं तो मीम में भी क्या हो रहा है कि, अच्छा, अब पीछे वाला जो बा वाली बात थी ना, उसमें एक चीज मैं आपको बताती चलूं कि बा का जो बा को दोनों होंठों के मिलाने से
ये अदा होता है, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग होती है ना, यानी होठों को जब बंद करते हैं तो ये थोड़ा सा क्योंकि इसमें कलकला है ना, तो इस जरा स्ट्रांगली होंठ बंद होते हैं, लेकिन भींचे नहीं जाते। ठीक है, आपने स्ट्रांगली बंद करना है। कंपैरेटिवली अगर आप मीम को देखेंगे तो मीम के लिए क्या होगा कि मीम के लिए जो आपके होंठ होंगे वो थोड़े से इतने स्ट्रांगली बंद नहीं होंगे। ठीक है, जैसे हमजा जबर आ, देखिए सेम वही चीज है, मखरज सेम है, लेकिन दोनों हुरूफ फर्क है। हमजा जबर आ, मीम साकिन, अम जी बोलिए। हमजा जबर आ, हमजा मीम मीम साकिन आ, साकिन हम ठीक है। अम अब उसमें फर्क पता है क्या चल रहा है कि जो बा है ना उसमें थोड़ी सी शिद्दत है, और मीम में क्या हो रहा है, पीछे हमने क्या देखा कि इस नॉस्ट्रल में यानी आप जब मीम के लिए होंठ बंद करेंगे ना, तो आपकी जो साउंड है वो यहाँ से, मेरे एरो को फॉलो करें, यहाँ से ट्रेवल करती हुई ये देखिए यहाँ पूरे एरिया में जाएगी। ये आपका जो जो एम्प्टी जो एरिया है ना, ये नेजल पैसेज से लेके यहाँ तक कि खैशूम कहलाता है। या आप इसको ये कह लें कि ये वो एरिया है जहां से गुन्ना की अदायगी, यानी गुन्ना की साउंड आपको सुनाई देती। ठीक है, पूरा जो यहाँ से अब ये लिप्स बंद हुए, तो ये साउंड वेव आपकी यहाँ पूरे एरिया के अंदर आ रही है, और क्योंकि नाक के अंदर आ रही है तो वो आवाज आपको गुन्ने की सुनाई देती। ठीक है, इसी तरह से नून के अंदर भी ये चीज होती है, लेकिन नून का आर्टिकुलेशन पॉइंट कोई और है। ठीक है, अब ये देखें, इसमें गुन्ना की तस्वीर भी आपको दिखाई गई है। ये देखिए कि जब नून अदा करेंगे और मीम अदा करेंगे तो नाक में यहाँ पे साउंड आपकी ट्रेवल करेगी। ठीक है, अब आप ये देखें यहाँ पे वाव जो है, वाव, वाव का भी इंशाल्लाह हम देख लेते हैं कि वाव कैसे अदा होता है। वाव जो होता है ना वो आपके दोनों होठों के गोल करने से अदा होता है। ठीक है, यानी वाव जो है उसकी इमेज अभी मेरे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है, एक सेकेंड। हाँ जी, ये रही आपकी इमेज वाव। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लार्ज कर लेते हैं। अब ये तस्वीर आपको नजर आ रही है। जी। अच्छा, अब आप देखें कि ये क्या हो रहा है कि दोनों अब बा मीम हमें पता चल गया दोनों होठों के मिलने से। बा में थोड़ा सा जरा थोड़ा सा स्ट्रांगली बंद किया, मीम में जरा थोड़ा लाइटली बंद किया, और मीम में खासियत थी गुन्ना की जिसने उसको बा से उसको मुमताज कर दिया। ठीक है, अब वाव भी होठों से ही अदा हो रहा है, इसमें कोई दांत का हिस्सा शामिल नहीं है जैसे कि फा में था। तो यहाँ पे लेकिन फर्क क्या आ रहा है कि देखिए तस्वीर में ये जो दो होंठ आपने इस तरह से बने देखें, तो अब जब आप होठों को गोल करते हैं ना, जैसे यहां से इन्होंने क्या किया, नीचे वाला होंठ और ऊपर वाला होंठ बाहर की तरफ जैसे एक पाउट बनता है वैसे, ऊ वाओ, अब कैसे करेंगे, हमजा जबर आ, वाओ साकिन, आऊ, 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 हम रिपीट हमजा कीजिए, हमजा जबर आ, वाऊ साकिन आऊ आऊ आऊ। ठीक आओ। है, जी। इसी तरह से कल हमने जैसे वाओलिनिया पढ़ा था ना, उसमें भी ऐसी साउंड निकल रही थी ना, वाओ साकिन मा कबल क्या था, उसके उसके उससे पहले वाले लेटर पे क्या था, जबर। तो ऐसी साउंड आ रही थी। अब जब वाओ अदा होगा तो होंठों की कैफियत ऐसी होगी कि वो गोल होंगे, और थोड़ी सी इसमें यहाँ पे जगह बाकी बचेगी, इतनी कि आपने, यानी आप एक पेंसिल रख लें, इतनी जगह तो होनी चाहिए। ठीक है, तो होठों की गोलाई से वाओ अदा होता है, उसमें कहीं और कोई चीज शामिल नहीं होती। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक और तस्वीर है जो हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको भी यहाँ कर ले, फिर उसके बाद हमारा कायदा थोड़ा सा हम अपना देख लेंगे। अब यहाँ देखें, फा की जो इमेज है वो आपको यहाँ से नजर आ रही है। ठीक है, फा की इमेज आपको क्लियर है, ये देखिए। फा में क्या है कि ऊपर वाले दो दांतों का, इसने नीचे वाला जो होंठ है इनका, उसने इसके बाहर वाले हिस्से पे, ये जो होंठ, क्योंकि थोड़ा सा शायद ये पिक्चर में थोड़ा होंठ नीचे वाला जो होंठ है वो थोड़ा बारीक दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये कहाँ जाके लग रहा है, जो अंदर वाला जो पार्ट है ना, तर वाला हिस्सा, जो कि हमने साइड वेज वाली पिक्चर में देखा, तो ये उससे अदा होता है। ठीक है, उसके बाद वाव अभी हमने पढ़ा कि होंठों की गोलाई से अदा होता है, और मीम और बा होठों को बंद करने से अदा होता है। ठीक है, इस तरह बाकी सारे भी हुरूफ इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये आप पहले ही कर चुके हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है आपके लिए। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं अपने कायदे की तरफ।
हम आज अपना कायदा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, कायदा जो है हमारा, पिक्चर नहीं आ रही कायदे की। एक सेकेंड मैं आपको दोबारा से स्टॉप अच्छा, करके रिज्यूम शेयर, आपको पिछली पिक्चर आ रही थी? पिछली बस वही फर्स्ट वाली थी, मखारिज ऑफ हुरूफ पार्ट। अच्छा, अब ये देखिए कायदा आपको दिख रहा है? नहीं नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं। हम्म, अब दिख रहा है? जी, हाँ जी, अब दिख रहा है। अब दिख रहा है। अच्छा जी, तो आपको अपना कायदा जो है यहाँ से अभी इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, और हमने सफा आज पढ़ना था, थोड़ा सा हमने मश्क करनी थी। हरकत की, ठीक है। जी अच्छा जी, हमने जो है जबर वाला जो कायदा था वो हमने पढ़ा था ना, जबर और जबर तनवीन। अब जी हमने उसका जो थोड़ा सा, हम इसको ये देख लेते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, आई आई थिंक ये जो स्क्रीन है आपकी, मैंने पूरी उसको काफी बड़ा कर दिया है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा ही इसको और हम बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वाला पेज नजर आ रहा है? ये जो पेज है, पेज नंबर 7, जहाँ पे मेरा आ रहा कर्सर। है। जी ठीक है, जी आ जी रहा हाँ। है। अब मैं इसकी पहली लाइन पढ़ूंगी, उसके बाद हम इसको पूरा एज इट इज पढ़ते जाएंगे, ठीक है। जैसे बा जबर बा, सा जबर सा, रौ जबर रौ, बसरा। शाबाश, पढ़िए। बा जबर, पढ़ो। पढ़िए बा, पढ़िए। जी, बा जबर बा, बा जबर बा, तीन तीन जबर सा, जबर रॉ सा, बसा, रौ जबर रौ, बसा रौ। शाबाश। फिर इसी तरह से चरका। था जबर था, और नहीं पढ़ रहे? जी जी, बाकी आप सब भी साथ में पढ़े। हाँ जी। बस रौ ये जबर, जबर वाले का पिक्चर है ना मैम। बा जबर बा, ता जबर ता, सा जबर सा। मगर वो मश्क वाला तो पिक्चर नहीं है इस पे। मश्क वाला पिक्चर तो है इसके अंदर, ये देखिए आपको मैंने ये, जी मैंने आपको पिक्चर दिखाई, ये देखें। हाँ, बाजू है वो। बाजू है मतलब? अच्छा, साइड वेज में, अच्छा हाँ, ठीक। साइड। तो मैंने आपको कर्सर रख के इसीलिए तो दिखाया था कि आपको पिक्चर नजर आ रही है, पहले आप लोगों से पूछा था ना मैंने, एक सेकेंड। पेज नंबर 7 है हमारे पास, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे जो जो मैं पढ़ती जाऊंगी, क्योंकि हिज्जे कर एक दफा हिज्जे करके मैंने आपको बता दिया है, तो आप लोगों ने फिर अब मेरे पीछे पढ़ना है, ठीक है। जी जी। जैसे पेज नंबर 1 आपका, और पीछे हमारा था 7, ठीक है। इसको मैंने जितना इनलार्ज ये हो सकता था, ये वाला पार्ट देखें, ये पार्ट, ये देख, ये वाला पार्ट नजर आ रहा है आप जी सबको? जी, जी अभी आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगर जो नहीं पढ़ सकता उनके लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर आप सफर में हैं तो आपके लिए मुश्किल है। अब आपने इस तख्ती को पढ़ना है, ठीक है। जैसे बसरा, पढ़िए। बस, सारा। ये विधि जी या वैसी? नहीं, विदाउट हिज्जे पढ़िए, क्योंकि टाइम अच्छा, कम है। आपको एक दफा मैंने एक हर्फ बता दिया ना, एक एक जी। तोड़ के हिज्जे करके, अब आप इसको पढ़े। चरका, सारा, तारा, तारा का, मसाला, मसाला। शाबाश। मसाला, जमा, जमा, शाबाश। हसदा, हसद, हसद, खतमा, खतमा, दखला, दखला, जरा, ज़रअ, जरा, निज़रअ, साथ मिलके रफ़अ, पढ़िए। शाबाश। जमा, जमा, ना ना, ज़अमा, ज़ामा, ज़अमा, ज़ामा, सअला, सआला, सअला, शजरा, शजरा, صدقة، सदक़, ضرب, ضرب، طبع، طال، كاب، ظلم، ظلم، عمل، عمل، غفر، غفر، فرض، فرض، قتل، قتل، كسب، كسب، لعن، لعن، مرج، مرج، نبأ، نبذ، نبذ،
वजदा वजदा خلق खलका खलका أحد अहदन अहदा أخذ अखजन अखज़ा يدك यदक यदाका عبس अबसा। अबसा। शाबाश। अच्छा जी, अब आपने ना इसको इस तरह पढ़ना है। अब आपको आपको कैसे पढ़ना है, मैं जैसे पढ़ूंगी वैसे ही पढ़ना है। ओके बसरा तरक मसल जमा हसद खतम। ओके। बसरा बसरा तरका तरक मसलन मसाला जमा जमा हसद हसदन قدم खतम। دخل ذرأ رفع زعم سأل شجر. दखल दखल जरा रफा ज़अम ज़मा सअल सअल शजर। शजर। صدق ضرب طبع ظلم عمل غفر. सदक صدق ضرب ضرب ضربت طلب ज़लम ظلم अमल عمل गफर। غفر। فرض قتل كسب لعن مرج نبذ. فرق فرض فرد قتل قتل عن كسب مرج لعن نبذ مرج نبذ नहीं, नबज। نبض نبذ नबज। نبذ نبض शाबाश। वजद हलक अहद अखذ यदक عبس. वजद وجد هلك أحد أحدا أخذ أخذ يدك يدك عبس। عبس। शाबाश। अब यहाँ तक आपका ये एक तख्ती हो गई। इंशाल्लाह फिर हम ना जेर वाली भी करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद यानी पेश वाली भी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने आज दो चीजें सीखी। एक तो आपने दो होंठों के दरमियान जो चार हुरूफ जो निकलते हैं वो सीखे, और जी दो होंठों से फिर दो अलग मकाम आते हैं वो सीखे। ठीक है, फा का अलग है और बा, वाओ और मीम का अलग है। ठीक है, लेकिन निकलते ये होंठों से ही है। फिर उसके बाद आपने दो खासियतें पढ़ी नून और मीम की, कि नून और मीम में एक साउंड होती है जिसको हम गुन्ना कहते हैं। ठीक है, वो मुंह के जो नॉस्ट्रल्स हैं आपके, जो नाक के जो आपके दो दो होल्स हैं, नथने हैं, उससे आप ये देखेंगे जब आपकी आवाज मुंह के अंदर है तो वो पूरा मुंह का हिस्सा और वो नाक तक जो जा रहा होता है, नॉस्ट्रल्स तक, वो सारा जो हिस्सा है उसमें वो साउंड ट्रेवल करती है। इस वजह से उसमें गुन्ना की आवाज आती है। ठीक है, उस आवाज को जो मीम और नून के अदा करने से पैदा होती है वो सिर्फ नून और मीम में ही होती है। तो ये हमने आज पढ़ा और हमने आज ये तख्ती पढ़ी। इंशाल्लाह कल हम दोहराई करेंगे और भी जो बाकी हमने किया था ना, जैसे अब आगे की मश्क जो थी वो रह गई थी, इंशाल्लाह उसकी दोहराई करेंगे और पीछे का भी कुछ देखेंगे इंशाल्लाह। और आपके कोई सवाल होंगे तो जरूर आप मुझे कल बताइएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। وعليكم वालेकुम السلام ورحمة अस्सलाम الله रहमतुल्लाहि وبركاته व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।